हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों से कॉम्बिनेशंस की। सरफेस एरिया में सरफेस एरिया ही निकालेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशंस का निकालेंगे। अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो होंगे ना उनको कंबाइन कर देंगे। जैसे कि स्फीयर हो गया, कोन हो गया, इसको कंबाइन कर दिया। अब सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो में हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो भी अगर देखनी हो ना, या इससे पिछली वाली वीडियो देखनी हो जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चन करवाए, तो आई बटन पर क्लिक करो, कंप्लीट प्लेलिस्ट खुल जाएगी। फिर आप सिर्फ इस चैप्टर के नहीं, बाकी चैप्टर्स के भी, मैथ्स के, क्योंकि हमने सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए, आप बाकी चैप्टर्स के भी टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो। तो इंतजार किस बात का, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, लेकिन पहले ये वाली वीडियो देख लो। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अरे भाई आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को, और उससे पहले देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज को। जैसे कि अगर फॉर्मूला के बारे में बात करें बच्चों, तो फॉर्मूला कौन कौन से याद होने चाहिए। जैसे अगर आप लोग बेसिकली, तो आप लोगों को 3D में स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, और ये जो कोन है इनके बारे में पता होना जरूरी है। और हेमीस्फीयर भी लिख लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके में ये बहुत बेसिक है बच्चों, ये इंट्रोडक्टरी है एकदम से। तो ठीक है, तो अगर आप इनके बारे में लिखते हैं तो आप लोगों को बता देता हूं। अगर कोई सिर्फ सरफेस एरिया बोले तो भी आप उसको टोटल सरफेस एरिया ही मान करके चलना बच्चों। अगर कोई आपसे सरफेस, जब तक वो ये ना बोल दे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ध्यान में रखना कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए वो स्पेशली बोलेगा, अदरवाइज आप टोटल सरफेस एरिया ही लेकर के चलना। तो अगर आप लोगों से कोई बोलता है कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर आप लोगों से कोई बोलता है टोटल सरफेस एरिया, अगर आप लोगों से कोई बोलता है वॉल्यूम, तो आप लोग क्या करेंगे। स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, जो टोटल होता है वही कर्व्ड होता है उसका, क्योंकि ये तो पूरा ही कर्व्ड है। तो यानी कितना हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों में बात सेम ही है, कर्व्ड ही होता है, टोटल नहीं होता है उसमें। आप दोनों में समझ सकते हैं इस चीज को। 4/3 पाई आर क्यूब आ जाता है इसमें वॉल्यूम। अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। लेकिन अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर एच के साथ प्लस हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी एक सर्कल होता है, नीचे भी एक सर्कल होता है ना। इसी के साथ अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है बच्चों। सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कोन, देन आप ये कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया तो हो जाता है पाई आर एल, और टोटल हो जाता है पाई आर एल प्लस में पाई आर का स्क्वायर, नीचे वाला जो सर्कल होता है। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है बच्चों, ठीक है ना, डिवाइड बाय 3। सिमिलरली हेमिस्फीयर की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया रहेगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप टोटल की बात करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया था ना नीचे की तरफ, भाई नीचे भी तो एक सर्कल बन रहा होता है ना उसके। तो अगर कर्व की बात करोगे तो 2 पाई आर हो गया, और अगर टोटल की बात करोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, नीचे वाला भी सर्कल आ गया। और वॉल्यूम की बात करोगे बच्चों तो वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से चले। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं फॉर्मूलाज को देखने के बाद कि आखिर में हमें सवाल किस तरीके का मिलने वाला है इस सेक्शन में। तो चलिए जरा देखते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। यानी कि आप लोगों ने जिस तरीके का सवाल आप लोगों ने 2 मार्क्स में करा था, यानी 1 मार्क में करा था, उसी तरीके का सवाल आप लोगों को 2 मार्क में यहां पर पूछ लिया गया है, ठीक है ना। उसी तरीके का है, लेकिन अभी देखते हैं और क्या पूछा है उन्होंने। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फीयर है, इसका हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है ना बच्चों। सो फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। तो कैसे बता पाएंगे आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो आप कह सकते हैं कि पाई आर एल इज इक्वल्स टू में 2 पाई आर स्क्वायर बच्चों लिख सकते हैं। पाई से पाई गया, एक आर से एक आर भी गया, 2r इज इक्वल्स टू में एल हो गया। लेकिन बच्चों एक मजेदार बात हुई यहां पर, क्योंकि यहां पर तो स्लैंट हाइट दे रखी है, हाइट तो दे ही नहीं रखी, तो क्या करें। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक नोट बता देता हूं, एक नोट देता हूं आपको जो आपके बड़ा काम आएगा, ठीक है ना। यानी कि वो नोट है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आर का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा बच्चों एच का स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। तो यहां से एल स्क्वायर की जगह पर आप जानते हैं कि इस चीज को लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड की। स्क्वायरिंग बच्चों क्या कर दी मैंने, बोथ साइड कर दी। तो कितना मिला 4r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एल का स्क्वायर। तो 4r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। यहां मुझे हाइट मिल गई, आर स्क्वायर यहां जाएगा तो 4r का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एच का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 3r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एच का स्क्वायर। तो अब आप लोग यहां से क्या कह सकते हैं, अगर दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो √3r इज इक्वल्स टू में एच आ जाएगा।
वो बोल रहे हैं कि रेडियस एंड हाइट, यानी कि r अपॉन में h निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में √3, यानी कि आपके पास r रेशो h जो आ रहा है वो आ रहा है 1 रेशो √3, ये चीज आप लोगों के पास आ रही है। ठीक है बच्चों, तो सोल्यूशन की तरफ भी देखेंगे तो भी आप लोगों को इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। एंड आई होप आप सभी लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत या परेशानी आप लोगों को नहीं हुई होगी। फॉर्मूलाज क्या है हमारे पास? फॉर्मूलाज है कुछ हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे क्यूब हो गया, हमारे पास स्ट्रक्चर है क्यूबॉइड हो गया बच्चों, ठीक है, और हमारे पास स्ट्रक्चर है लेट्स से सिलेंडर हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, या हमारे पास स्ट्रक्चर है कोन हो गया, हमारे पास स्ट्रक्चर है स्फेयर हो गया, स्फेयर हो गया, हमारे पास है हेमीस्फेयर हो गया बच्चों, है ना। सो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास। लेकिन मान लो अगर मुझे इसमें पता करना है सरफेस एरिया, ठीक है, अब सरफेस एरिया में भी क्या करना है हम लोगों को, सरफेस एरिया में भी पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से सरफेस एरिया को निकालना है। अब सरफेस एरिया में एक्चुअल में क्या है ना बच्चों, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया भी एक वर्ड होता है ना, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी होता है, और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर इसको भी एक बार डिस्टिंग्विश कर लेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में, ठीक है ना। कर्व्ड का मतलब होता है ऐसी, कर्व्ड का मतलब होता है ऐसा सरफेस एरिया जहाँ पर कर्व हो, कर्विकल हो, मतलब फ्लैट ना हो, कर्विकल हो, उस तरीके का एरिया। तो जाहिर सी बात है क्यूब में और क्यूबॉइड में तो कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होगा। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें सिलेंडर में, तो सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया होगा जो कि होता है 2πRh। अगर हम लोग बात करें कोन में, तो कोन में भी होता है बच्चों, वो कितना होता है πRL होता है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, L² = में R² प्लस में h का स्क्वायर होता है। इसी के साथ बच्चों अगर स्फेयर की बात करूं तो कितना होता है 4πr²। अगर हेमिस्फीयर की बात करूं बच्चों तो हेमिस्फीयर होता है 2πr²। अगर मैं इनमें टोटल सरफेस एरिया के एक मिनट, मैंने कहा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसमें कर्व्ड भी और इसमें भी कर्व्ड, मतलब कर्व्ड क्या है, तो कर्व्ड ही आ जाएगा ना, पूरा का पूरा कर्व ही पूरा ही पूरा है ऐसा है। तो कर्व्ड और टोटल दोनों के दोनों यहाँ पर बराबर होते हैं स्फीयर में, स्फीयर में बच्चों दोनों के दोनों बराबर होते हैं 4πr²। और इसी के साथ अगर हेमिस्फीयर की बात करूं तो हेमिस्फीयर में टोटल में कितना आ जाता है 2πr² प्लस में πr², यानी कि टोटल कितना हो जाता है वो, ये हो जाता है 3πr²। क्यों हो जाता है बच्चों, रीजन है इसके पीछे का, रीजन क्या है इसके पीछे का, इसके पीछे का ये रीजन है कि 3πr² मतलब कि ऊपर का भी हो जाता है और नीचे देखो एक सर्कल बनेगा, क्योंकि अगर आप इस एक स्फीयर को आधा काट दोगे तो नीचे एक सर्कल आ रहा होगा और ऊपर हेमिस्फीयर आ रहा होगा, इस वजह से हो जाएगा, ठीक है। अगर सिलेंडर की बात करें टोटल सरफेस एरिया तो कितना आ जाएगा 2πr², नीचे का भी सर्कल ऊपर का भी सर्कल प्लस में कर्व्ड, यानी कि कर्व टोटल जो टोटल जब कभी काउंट करते हैं तो कर्व्ड उसमें ऐड हो जाता है। कोन की बात करें टोटल में तो πRL और प्लस में आ जाएगा नीचे वाला सर्कल यानी πr²। ये कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में 6a का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2l × b, b × h और h × l हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। चलिए ज़रा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस, सबसे पहला जो सवाल है हम लोगों को वो कब दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है आप सभी लोगों को सवाल 2018 का। अब इस 2018 के सवाल में कैसे समझना है, देखिए ज़रा, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट। स्कूपिंग आउट का मतलब होता है कि जैसे इसमें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आइसक्रीम निकालते हैं, आइसक्रीम वाला जब आइसक्रीम निकालता है इस तरीके से निकाल लेते तो एक स्कूप निकाल लेता है। वो जो स्कूप होता है वो हेमिस्फीयर होता है, अगर मैं उसको पूरा भर दूं तो हेमिस्फीयर बाहर आता है। सिमिलरली हेमिस्फीयर का स्कूप इस तरीके से निकाला बाहर आ गया, नीचे से भी निकाला बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं, एज शोन इन फिगर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये देखो सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की जो हाइट है बच्चों वो कितनी दे रखी है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और बेस का जो रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है बच्चों, तो रेडियस कितना है आपके पास 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, एक सॉलिड सिलेंडर था, अगर उसमें से नीचे से भी स्कूप आउट कर लोगे, ऊपर से भी स्कूप आउट कर लोगे, तो देखो यहाँ पर गोलाई हो जाएगी। अगर सरफेस एरिया पूछ रहे हैं ना, तो यानी कि ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हो गया। ये वाली बाहर की दीवारें तो गोल ही रहेंगी, बाहर की दीवारें गोल रहेंगी, अंदर भी गोलाई आ जाएगी इसमें, इधर की तरफ गोलाई, इधर की तरफ गोलाई, यानी कि ये वाला सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हेमिस्फीयर का मतलब कि क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा ये।
इसी तरीके से ये वाली चीज भी सेम ही हो जाएगी। अच्छा, ये जो बाहर का बच रहा है, ये जो बाहर का हो रहा है, बाहर का, ये पूरा बाहर का ही होगा ना, मतलब ये तो अंदर का सीन दिखा रहे हैं वो, लेकिन बाहर की तरफ से तो पूरा का पूरा सिलेंडर ही होगा। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, वो होता है आपके पास 2 पाई आर एच। आर तीनों के केस में ही सेम है, यहाँ पर जो आ रहा है सेम आ रहा है यहाँ पर। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बनना चाहिए यहाँ पर, अगर आप लोगों से बोला जाए टोटल सरफेस एरिया, अगर ये टोटल बनना चाहिए तो कैसे बनना चाहिए, देखिए इसका सिलेंडर का बोले तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा, प्लस में नीचे वाले का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का हो जाएगा, लेकिन फिर प्लस में ऊपर वाले का भी सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि इन टोटल अगर हम लोगों से बोला जाए, पाई की जगह पे हमें कुछ स्पेसिफिक नंबर रखना है, रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू में 22/7 आ गया, प्लस में आर कितना है बच्चों 3.5 है। 3.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 35/10, इंटू में हाइट कितनी है बच्चों 10 है, प्लस में आपके पास कितना आ जाएगा 2 इंटू में 22/7 इंटू में 35/10 इंटू में 35/10, ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली मुझे ये 2 बार है तो इसको मैं क्या कर दूंगा इंटू 2 कर देता हूँ, 2 बार है ना, तो मैंने इसको क्या कर दिया इंटू 2 कर दिया, इसी चीज़ को, सेम एक चीज़ को 2 बार था इसलिए इंटू 2 कर दिया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे गया तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब इससे अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ज़रा देखो, इससे इसे कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद अगर 5 के टेबल से इसे कट करूँगा तो कितना आ जाएगा 2, 2 से वाला 2 कैंसिल हो गया, फिर 5 के टेबल से कट करूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो 22 इंटू में 7 करूँगा तो कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से तो आ रहा है 220 आ रहा है, क्योंकि ये 5 दूनी 10 हो गया। तो अब आपके पास 1 मिनट रुकिएगा, ऐड करने के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास ऐड करने के लिए 154 हो जाएगा, और अगर आप ऐड करते हैं तो 4, 7 और 3, तो सेंटीमीटर कितना आ रहा है स्क्वायर आ रहा है आप लोगों के पास, तो 374 हो रहा है आप लोगों के पास। देख लीजिए जरा यहाँ पर आपके पास कितना आंसर आ रहा है बच्चों 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बिल्कुल लिख दिया है। सो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही आप लोगों को इजी लगेंगे अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बेसिकली आप लोगों को ये पता चल जाए कि एक्चुअल में जो पूछ रहा है वहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूलाज लगने वाले हैं, या फिर वहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूलाज लगने चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो फिर आप कॉम्बिनेशन, मतलब इट्स ऑल अबाउट इमेज, अगर आपको इमेज मिल गई तो आप जल्दी से कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि इन द फिगर देयर इज अ डेकोरेटिव ब्लॉक है मेकअप ऑफ 2 सॉलिड्स अ क्यूब, एंड ये क्यूब है एक, ठीक है ना। तो विद द बेस ऑफ द क्लॉक इज क्यूब ऑफ साइड 6, यानी कि ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, क्यूब की साइड्स हैं। द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, ऊपर रख दिया मैंने, हेमिस्फीयर को आधा रखा है, ठीक है ना, आधा रखा है, मतलब हेमिस्फीयर मतलब कि आधा स्फीयर रखा हुआ है, तो इसका मतलब बॉक्स के ऊपर हेमिस्फीयर आधा रख दिया गया, ठीक है जी, ओके कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कह रहे हैं कि डायमीटर कितना है इसका बच्चों, इसका डायमीटर 3.5, ठीक है जी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है, हेमिस्फीयर जरूर से क्यूब का उतना पोर्शन, उतना सर्कुलर पोर्शन जो है वो उसको गायब कर देगा, लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा हेमिस्फीयर। तो अगर हम लोग इमेजिनेशन में सोचें भी, तो इमेजिनेशन में सोचना क्या है हम लोगों को, ये सोचना है हम लोगों को कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा सर्कुलर एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, और इसमें ऐड करना पड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों करना पड़ेगा, जरा खुद से सोचो भाई। ये क्यूब है, यहां से इस वाली चीज को जब माइनस करोगे तभी तो ये वाली चीज आएगी ऊपर वाले, ये वाली चीज को माइनस करोगे और इस वाली चीज को इसमें ऐड कर दोगे, इस वाली चीज को, ये जो ऊपर की तरफ, ये ऊपर निकल कर आ रही है, ठीक है ना, ऊपर निकल करके आ रही है ये, तो इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये तो आपको दिख ही नहीं रही सरफेस एरिया में, क्या आपको क्यूब की वो वाली सर्कुलर जगह दिखेगी जिसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया, नहीं दिखेगी, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 6a का स्क्वायर माइनस में पाई आर का स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर का स्क्वायर, ये हो गया हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। ये नीचे सर्कुलर एरिया जो था ये हो गया 6a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 6 का a का स्क्वायर माइनस में
प्लस में आ जाएगा -1 है, ये प्लस का 2 है, तो पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। आर कितना है बच्चों, आर मुझे दे रखा है, आपके पास डी कितना दे रखा है 35/10 दे रखा है, क्योंकि मैंने 3.5 को 35/10 कर दिया। तो मैंने इसको क्या बना दिया, मैंने अपने आर के लिए इसे क्या बना दिया, इसका हाफ कर दिया। हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। अगर मैं इसे 5 के टेबल से कट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। मैंने यानी कि मेरा जो रेडियस है बच्चों कितना आ जाएगा 7/4। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये तो 6 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस में 22/7, ठीक है ना। आर कितना है बच्चों 7/4, 2 बार लिख दूंगा क्योंकि स्क्वायर है, इससे कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा 2 के टेबल से अगर कट करूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। आपके पास कितना आ गया 216 प्लस में 77/8, ठीक है ना। अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हैं तो कितना कर पाएंगे आप 9 पॉइंट, आपके पास कितना आ जाएगा 72, यहाँ से गया तो 5 पे बचा तो 48 6, और फिर 2 पे जाएंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा 5 यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपके पास कितना आ जाएगा 216 प्लस में 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अगर आप इन्हें जोड़ भी देंगे बच्चों तो आपके पास कितना आ जाएगा 225.625, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ये आपका जवाब हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमारे पास कितना आ रहा है जवाब बच्चों, ये जवाब आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। सो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों लोग, सो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं आप लोगों से अगले सवाल के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है हम लोगों से, जो कि आप सभी लोगों से कब पूछा गया है 2016 में पूछा गया है। कहता है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ बेस रेडियस, रेडियस कितना है बच्चों इसका 3.5, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ बेस डायमीटर, डायमीटर इसका कितना है बच्चों इतना है, यानी कि इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 3.5 ही हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है, टोटल हाइट टॉय की टोटल हाइट कितनी है 15.5 है। अब आप लोगों से बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। मैं आप लोगों से एक इमेजिनेशन कराने के लिए बोलूं कि भाई एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर मेरे पास ये नीचे की तरफ हेमिस्फीयर है और इधर मैं बना दूं कोन, ऐसे तो उन्होंने बोला है कि माउंटेड ऑन, मतलब ऊपर बना हुआ है एक माउंटेड ऑन अ स्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर बना है। टोटल हाइट कितनी बोल दी उन्होंने, टोटल हाइट आप लोगों को बोल दी 15.5 सेंटीमीटर। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो मुझे क्या दिख रहा होगा इसका कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका भी बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है। तो इसका मतलब तो बच्चों ये हो गया कि मुझे किसी तरीके से यहाँ से मुझे ये भी पता है कि इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस भी 35/10 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस भी कितना है बच्चों, ये भी कितना है, ये भी यही चीज़ है 35/7 है, ये भी आर ले लो, ये वाली भी आर ही है, ठीक है ना। अच्छा इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, अब खुद सोचो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट अगर 3.5 है तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी भाई। 15.5 में से अगर 3.5 हटा दोगे तो 12 हो जाएगी, यानी कोन की हाइट कितनी हो गई आपके पास, हो गई कोन की हाइट h हो गई, h यानी कि आपके पास ये जो h है, h कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, इसका कर्व्ड और इसका कर्व्ड, यानी कि आपको करना क्या होगा, आपको करना है बच्चों टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप लोगों को कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए होगा। यहाँ पर खुद से इमेजिनेशन करिए, यहाँ पर कोन चाहिए होगा, फिर नीचे की तरफ, नीचे सर्कुलर नहीं है, नीचे तो हेमिस्फीयर है, तो इसका वो चाहिए होगा, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए होगा। मुझे क्या चाहिए होगा बच्चों, हेमिस्फीयर चाहिए होगा। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पाई आर एल चाहिए मुझे, प्लस में हेमिस्फीयर के लिए क्या करूँ 2 पाई आर का स्क्वायर चाहिए। अब मुझे एल तो पता ही नहीं है, लेकिन एल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि एल इज इक्वल्स टू में होता है अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। एंड वी ऑल नो अबाउट कि अगर आर का स्क्वायर निकालेंगे 35/10 है, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस में एच कितना है भाई 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ज़रा निकालते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 7/2 हो जाएगा, यानी कि 49/4 हो जाएगा, प्लस में 144 हो जाएगा। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 49 प्लस में 4 से करेंगे तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4। अगर हम लोग ध्यान से देखें इस चीज़ को, तो कितना हो जाएगा 625/4, 625 का रूट कितना होता है 25, और 4 का रूट कितना होता है 2, यानी कि 25/2 मेरे पास मेरा एल आ जाएगा, एल
ये किसकी वैल्यू है बच्चों, एल की वैल्यू है। तो यानी कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, पाई की जगह पे तो मुझे 22/7 लिखना है, आर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 35/10, एल की जगह पे लिख सकता हूँ 25/2 प्लस में 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर कितना है बच्चों 35/10 इंटू में 35/10। ओके, अच्छा इसी तरीके से अब आप लोग इससे अगर इसे कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 से अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। ओके ठीक है ना, और तो कुछ कैंसिल करने के लिए नहीं बचा। इससे इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 से अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर सकते हैं। 5 के टेबल से करेंगे तो 7 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस वाले 2 से अगर इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा। इतना हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं 11 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कितना ले लेते हैं बच्चों 11 को कॉमन ले लेते, तो बचा कितना 25/2, ठीक है ना, और प्लस में यहाँ से कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। इसको आप 12.5 बोल सकते हैं, या फिर आप अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर भी 2 कर लीजिए और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 14 को आप ऐड कर सकते हैं 25 में, तो 14 और 25 कितना हो जाएगा 25 और 14 करेंगे, बेटा गलती ना हो इस वजह से कर रहा हूँ, ये मत सोचना सर को एडिशन नहीं आता। 39 और 11 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 39 और 39, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 9, 12 और यहाँ पे आ जाएगा 429। तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 429 और 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। एंड आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो यार, कैलकुलेशन जो एक ऐसा पोर्शन है इसमें जो आप लोगों को बहुत अच्छे से और ध्यान से करना है, किसी भी तरीके की कोई भी गलती बच्चों मत करना, ठीक है ना। एंड आई होप आप लोगों को मेरी कैलकुलेशन भी अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए जी, सो बात करते हैं, देख लीजिए जरा यहाँ पर, ये देख लीजिए आप लोगों के पास जवाब यही है कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है, इन द गिवन फिगर अ टेंट, एक टेंट है, इस तरीके का टेंट बनाया इन्होंने, इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड ऑन अ कोनिकल, ठीक है जी। देखिए एक कोनिकल शेप इधर की तरफ बन गई है, स्लैंट हाइट उन्होंने दे दी है 2.5 बता रहे हैं, यहाँ से ये 2.1 है, ये 3 मीटर है, सब कुछ मीटर में गेम चल रहा है, ठीक है ना। अब सेंटीमीटर में कौन रहेगा यार, ठीक है ना। तो सेम डायमीटर है, दोनों का सेम डायमीटर है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर, हाइट देखो 2.1 दे रखी है और डायमीटर कितना दे रखा है 3 मीटर दे रखा है, एंड द स्लैंट हाइट भी दे रखी है, ठीक है जी 2.8 दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट, वो बोल रहे हैं कि कितने रुपए लगेंगे अगर 500 रुपये पर स्क्वायर मीटर है तो मैंने बोला बहुत ईजी है ये तो भाई, मुझे तो टेंट तो भाई जमीन पे तो लगेगा नहीं टेंट, तो ये वाला पोर्शन तो आप लोगों को लेना ही नहीं है। तो यानी कि इसका ये जो यहाँ पर आपको सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर का सरफेस एरिया चाहिए होगा, और ये जो ऊपर का जो कोन है, इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होगा। यानी कि मुझे यहाँ के टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे चाहिए होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसके पीछे जो ठीक है ना थॉट प्रोसेस है, और मुझे क्या चाहिए होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ मुझे चाहिए होगा बच्चों कोन। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे पता है इनके क्या होता है 2πr/h होता है, प्लस में दोनों के r तो सेम ही है क्योंकि डायमीटर दोनों के सेम है, इसकी हाइट इतनी है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा πr/l हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे इस चीज को यहाँ पर आकर के बच्चों सॉल्व करना है, पाई की जगह पे 22/7 लिखना है। लेकिन बच्चों एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर मुझे l पता है, देखो मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे इसका r भी पता है और मुझे इसकी h भी पता है। क्या कुछ निकालने के लिए रह जाता है? कुछ भी नहीं रह जाता। चलिए जरा सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू में 22/7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। r आ गया यहाँ पर, r कितना है बच्चों मेरे पास 3/2, मैं इसका आधा करूँगा 3/2। h कितना है मेरे पास 21/10, मैं 2.1 को क्या लिख रहा हूँ 21/10 ताकि ईजी हो जाए कैंसिल आउट करने में चीज़ों को। यहाँ कितना आ जाएगा 22/7 इंटू में आपके पास आ जाएगा बच्चों 3/2 इंटू में l कितना है बच्चों आपके पास, इसे भी लिख रहा हूँ 28/10, ठीक है ना। जितने भी पॉइंट वाले हैं उनको बाय में लिख दो, यानी कि फ्रैक्शन में लिख दिया करो ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। अब अगर आप समझेंगे यहाँ पर, इससे इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, इस वाले 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर सकते हैं आप लोग। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा। अगर आप लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 की मल्टीप्लाई अगर आप 11 में करते हैं बच्चों, या फिर इसे अभी ऐसे ही रहने दीजिए, 11 इंटू में 9 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5, प्लस में अब आप क्या करेंगे इससे इसे कैंसिल करेंगे आप, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 11, इससे इसे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 4, फिर अगर आप 2 के टेबल से कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5,
तो 2 तिया 6, यानी कि 11 इंटू में कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 5। तो 11/5 को आप कॉमन बाहर ले सकते हैं, अंदर कितना बचा 9 + 6 बचा। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि 11 इंटू में कितना आ जाएगा 15/5। कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यानी कि 33 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों के पास जवाब। कितना आ रहा है बच्चों 33 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप लोग एरिया चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है 33 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब क्या करना है देखिए जरा, यहाँ पर 500 रुपए पर स्क्वायर मीटर है इसका कॉस्ट, तो 33 स्क्वायर मीटर है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट निकालने के लिए 500 से 33 की जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम करते हैं तो 5 तिया 15, यहाँ से लगा 1 और 116, फिर यहाँ पर आपके पास 2 जीरो इधर के लग जाएंगे, इतने रुपए। देखो बच्चों ये देख लो यहाँ पर भी इतने रुपए आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आपको 16,500 रुपए देने पड़ेंगे ये टेंट के। एक टेंट का रुपए कितना देना पड़ेगा भाई 16,500 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है ओनली। इसके बाद अगले सवाल के बारे में बात कर लेते हैं जो आप सभी लोगों से पूछा गया है 2015 में बच्चों। जी हाँ 2015 में। तो क्या पूछा गया सवाल में, इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमीटर। देखिए मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमीटर है, और देखिए डायमीटर यहाँ पर मैं भी एक बार समझाता हूँ, डायमेंशंस जो हैं डायमेंशंस को समझाता हूँ। ये एक तरीके से क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है 15, विड्थ है 10 और हाइट है 5, ठीक है ना। और इसमें से हुआ क्या है बच्चों, इसमें से हुआ क्या है कि 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट, मतलब कि यहाँ पर जो डायमीटर है बच्चों, इसका जो डायमीटर यहाँ से ड्रिल्ड आउट, यानी कि एक सिलेंडर निकाल लिया तुमने जिसका डायमीटर कितना है बच्चों, जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात भी बढ़िया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक। अब मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी तो अब तुम्हारे पास जब तुम्हें इस क्यूबॉइड का अगर तुमसे सरफेस एरिया निकालने को कहा जाता, तुम लोग डायरेक्टली बोलते हैं 2 इंटू में L इंटू में B, B इंटू में H, H इंटू में L, तुम्हें डायरेक्टली कहते हैं। लेकिन बच्चों एक बात को समझो, अब क्या हुआ है, वो जो क्यूबॉइड था उसमें जाकर के आपने देखा एक जगह आप हाथ भी डाल पा रहे हो 7 सेंटीमीटर में, उसमें देखा आपने एक होल भी है, तो सरफेस में तो उसका सरफेस भी घूम रहा होगा ना, उसका सरफेस भी तो आ रहा होगा, तो वो वाला सरफेस भी मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से समझना, इसको थोड़ी देर के लिए तुम ऐसे उठा लो, इसको थोड़ी देर के लिए तुम ऐसे उठा लो, ठीक है। या फिर मैं अगर तुम्हें एक ये करके दिखाऊं, एक एग्जाम्पल दे करके दिखाऊं, तो एक किताब से एग्जाम्पल लेते हैं, किताब से एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो मैं इसमें ही अगर आपको होल कर दूं, इसमें ही अगर आपके लिए मैं होल कर दूं, तो इसमें होल करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें होल करने पर भी एक सिलेंडर होगा। इसका मतलब इस क्यूबॉइड का, ये जो क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड को मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, इस क्यूबॉइड का पूरा सरफेस एरिया निकाल लूं, फिर मुझे ये वाला जो ऊपर का गोलाई है और जो नीचे की गोलाई होगी, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसके सरफेस एरिया में इंक्लूड ही नहीं हो रहे। तो इसका ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल माइनस करना पड़ेगा। फिर जो नीचे सिलेंडर बना है उसकी दीवारें क्या है, उसकी दीवारें हैं भाई सिलेंड्रिकल हैं दीवारें, तो उस सिलेंड्रिकल दीवारों का क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, वो ऐड करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा बच्चों मुझे, ध्यान से सुनिएगा, माइनस करना पड़ेगा मुझे ऊपर का सर्कल, ये वाला सर्कल मुझे माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ये वाला भी मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस, और ये जो दीवारें हैं, ये जो इसकी दीवारें होंगी अंदर, तो इसे मुझे ऐड करना पड़ेगा। यानी कि टोटल सरफेस एरिया का अगर टोटल सरफेस एरिया का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो कितना बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बनाना पड़ेगा मुझे, और मुझे माइनस करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऊपर और नीचे का सर्कुलर एरिया, और फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों? भाई ये तो ऐड करना पड़ेगा ना, दीवार तो ये तो नया हो गया ना इसमें। तो अब देखो जरा किस तरीके से हो जाएगा, 2 इंटू में L इंटू में B, B इंटू में H, H इंटू में L, ये तो डायरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद माइनस में 2 इंटू में पाई R का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसमें जो भी R होगा इसका, प्लस में इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, 2 पाई R H हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर रख देते हैं वैल्यूज को और फिर इसका आंसर निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए जरा यहाँ पर देखते हैं वैल्यूज को रख करके। जब बच्चों हम लोग इसकी वैल्यूज रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में आपके पास आ जाएगा बच्चों 10 इंटू में 15, प्लस में 10 इंटू में 5, प्लस में 15 इंटू में 5। पहली चीज हो गई। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस में मैं ये चीज लिख लेता हूँ पहले 2, मैं अच्छा इन दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूँ। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है,
2 पाई आर आ रहा है, 2 पाई आर आ रहा है कॉमन, तो मैंने 2 पाई, पाई तो ये हो गया, आर, आर कितना है बच्चों, आर, आर इसका डायमीटर कितना था 7, तो आर कितना हो जाएगा बच्चों इसका 7/2 हो जाएगा। अंदर कितना बचा बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 पाई आर अगर इसमें से निकालो तो एच बचा, एच कितना था बच्चों एवरीवन, हाइट कितनी है इसकी 5 है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। ये नेगेटिव में एक आर, 2 पाई आर, एक आर निकल गया, एक आर बचा है, माइनस में 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये एक्चुअल में आप लोगों के पास चीजें बच रही हैं। तो अब आप लोग इसका आंसर कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों 10 × 15 यानी कि 150 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 50, 15 × 5 = 75 आ जाएगा। अगर आप इन्हें जोड़ते हैं बच्चों तो 200 और 275 आ जाएगा, और 275 को अगर आप 2 बार करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 5 और 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 550 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना 550। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे, मैं इस चीज़ को ब्लू कलर से करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 22। अगर अंदर एलसीएम ले लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 माइनस में 7 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2, इस वाले 2 से यहाँ कितना आ जाएगा 11, 10 में 7 गए तो कितना बचा बच्चों 3 बच गया आप लोगों के पास, कितना बच गया 3 बच गया। तो यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 583 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं जरा इसका टोटल एरिया कितना आ रहा है, 583 आ रहा है बच्चों, ओके। तो 583 इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, कहता है कि ड्यू टू सडन फ्लड, बाढ़ आ गई, सम वेलफेयर एसोसिएशन, कोई एक वेलफेयर एसोसिएशन है, रिक्वेस्टेड टू अ गवर्नमेंट टू गेट 100 टेंट्स फिक्स्ड इमीडिएटली एंड ऑफर्ड 50% डिस्काउंट, उन्हें 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है, ओके। इफ द लोअर पार्ट ऑफ द ईच टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, यानी कि इस तरीके से एक सिलेंडर बना होगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिलेंडर होगा, ठीक है, विद डायमीटर 42, यानी कि 4.2 है, अगर 4.2 मीटर है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसका आधा करेंगे तो 2.1 हो जाएगा, 2.1 को इसका आधा बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास 2.1 हो जाएगा। और उसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 2.1 को 21/10 लिख दीजिए सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा इसका, ठीक है जी। हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों 4 मीटर हो जाएगी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 4 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों, अपर जो पार्ट है वो कोनिकल है, सेम डायमीटर है, डायमीटर सेम रहेगा, और हाइट कितनी हो जाएगी 2.8, यानी कि इस तरीके से होने वाला है। और इसकी हाइट कितनी होने वाली है बच्चों, इसकी हाइट कितनी होने वाली है 2.8 मीटर होने वाली है, जिसे आप क्या कह सकते हैं 28/10, ये हो जाएगी इसकी ऊपर की हाइट, ठीक है ना, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है जी। सो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से हो गया। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसका टोटल अब आप लोगों को इसे बनाना है, वो बनाएंगे इसे। एंड कैनवास इज टू बी यूज्ड 100, देखो 100 रुपए पर स्क्वायर मीटर का यूज होने वाला है। तो अमाउंट ऑफ द एसोसिएशन विल हैव टू पे व्हाट द वैल्यू शोन बाय दीज एसोसिएशंस। देखिए जरा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो खैर एक मॉरल वैल्यू क्वेश्चन है कि ये क्या उनकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है या क्या उनका कैरेक्टर शो कर रहा है, तो वो तो ये हो गया कि भाई वो मदद कर रहे हैं लोगों की, ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, और बहुत अच्छी बात है कि वो लोग मदद कर रहे हैं ऐसे लोगों की जिन्हें उस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि फ्लड में लोगों के पास नहीं होगा घर और उन्हें परेशानी हो रही होगी, उस चीज़ से बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया है, उनकी मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पर लेकिन हम लोगों को जो बात करनी है बच्चों, उसके ऊपर अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। उस चर्चा में मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब हम इस चर्चा के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर अब खुद देखिए सरफेस एरिया निकालना है आप लोगों को, क्योंकि बनेगा तो सरफेस से ही, सरफेस क्योंकि कपड़ा कहाँ लगेगा, इधर इधर तो लगेगा इसी में। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से इसके सरफेस एरिया को आप लोग फाइंड करेंगे। और प्रॉपर्टी तो यही है कि भाई समझ सकते हैं आप लोग कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा एसोसिएशन की तरफ से कि लोगों के वेलफेयर में उन लोगों ने अपना योगदान दिया, ठीक है ना। चलिए जरा अब बात करते हैं एक्चुअल में जो क्वेश्चन दिया गया है अमाउंट के बारे में। लेकिन अमाउंट में बस इस बात का ये कैच पॉइंट है, इस कैचिंग पॉइंट को जो है आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। वो क्या कैच पॉइंट है, वो ये है कि भाई ये 50% जो है ना, इसको मत भूल जाना। अगर तुम इस 50% को भूल गए ना तो आंसर तुम्हें भूल जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, देखिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें टोटल सरफेस एरिया, मैं यहाँ पर दूसरे कलर से ही बात करूंगा भाई यहाँ पर,
ठीक है ना, इस कलर से बात करेंगे तो बिल्कुल मैच सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा आप लोगों के पास वो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। और इसी में आपको ऐड करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, आपको कोन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। चलिए जरा इसको करते हैं और देखते हैं किस तरीके से जवाब आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर एच हो जाएगा, और उसी में मुझे जोड़ना है क्या, कोन का सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कितना होता है वो पाई आर एल होता है। लेकिन बच्चों मुझे यहाँ पर इसकी हाइट पता है, मुझे इसका ये भी पता है, मुझे इसका रेडियस भी पता है, वो कितना है 21/10 है। लेकिन बच्चों मुझे इसकी स्लैंट हाइट नहीं पता, स्लैंट हाइट मुझे चाहिए होगी, तो वो कितनी होती है, वो आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर होती है। एक्चुअल में अगर मैं इसे करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 21/10 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में ये कितना आ जाएगा 28/10 का स्क्वायर आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 आ जाएगा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना आ रहा होगा यहाँ पर 100, और यहाँ पर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 21 और 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, यहाँ साइड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है ना। 64 आ गया यहाँ पर, और 8 दूनी 16, 22 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पर आ जाएगा 1, 4 और 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो 5, 8 और 784 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 5 यहाँ आ गया, 8 4 12, हासिल लगा 1, 7 4 11, तो 12, तो 1225 हो गया ये आप लोगों के पास। 1225 आप लोगों को कितना मिल गया यहाँ पर कुल मिला करके, इसका आ रहा है यहाँ पर। तो 1225 किसका रूट होता है, 1225 आई थिंक 35 का होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 35 का होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 25, और यहाँ पर आ जाएगा 17, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 15, हासिल लगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो आपके पास आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो 1100 कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 7 5 12, 12 हासिल लगा 1, तो 1225, तो इसका मतलब 35 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब मुझे ये मिल गया यहाँ पर कि ये जो 1225 है इसका रूट कितना आ जाएगा 35 में कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना, यानी ये कितना हो जाएगा मेरा L। अब मैं यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन कर सकता हूं, तो चलिए अब यहाँ पर कैलकुलेशन देखते हैं। तो अब हम बिल्कुल एकदम तैयार बैठे हैं, आ जाइए जल्दी से इन्हें पेल देते हैं। तो इन दोनों में से पहले कुछ कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन निकाल लो, पाई आर कॉमन निकल रहा है, तो पाई आर कॉमन निकल रहा है तो निकाल लीजिए। अंदर कितना बच रहा है 2h बच रहा है, और प्लस में L बच रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 22/7, और R कितना है मेरे पास 21/10, और इन ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 2 इंटू में हाइट कितनी आ रही है इसकी हाइट, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट कितनी है बच्चों 4 है, और मुझे उसी से मतलब है और किसी चीज से मतलब भी नहीं है मुझे। और प्लस में L कितना है बच्चों मेरे पास, L है मेरे पास 35/10। ओके, अगर मैं इसे कैंसिल करता हूं तो यहाँ पे 7/5 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहां से अगर इसे कैंसिल किया तो यहाँ 3 आ जाएगा बच्चों। अल्टीमेटली आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 22/22 इंटू में 3 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 66 अपॉन में कितना आ जाएगा 10। ओके जी, सो यहां पर आपके पास आ जाएगा 8 प्लस में 7/5। अब मैं 5 के टेबल से कर रहा हूं तो यहाँ पर बच्चों 2 आएगा, ठीक है ना। ये मेरी गलती थी, मैं से रब कर देता हूँ। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास 2 आ जाएगा। सो एग्जैक्टली यहाँ पर कितना आ जाएगा 7/2। अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो आ जाएगा यहाँ पर 66 डिवाइड बाई 10, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 16 + 7। 16 और 7 कितना होता है बच्चों 23 होता है। 16 और 7 कितना होता है 23 होता है, डिवाइड बाई 2 कैंसिल करेंगे यहाँ पर तो 33 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 33 इंटू में मुझे क्या करना पड़ेगा 23। अब 33 इंटू में 23 कहाँ करें भाई बच्चों, जगह है हमारे पास, जगह है, यहाँ पे कर लेते हैं 33। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, तो 9 आ गया, 15 आ गया, हासिल लगा 1, तो कितना आ जाएगा 759/10 मीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 75.9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, यानी कि 75.9 हो जाएगा। ये देख लीजिए आप लोगों के पास 75.9 आ रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट थी वो 100 थी, 100 रुपीज थी। तो टोटल कॉस्ट कितनी निकल पाएगी, टोटल कॉस्ट के लिए मुझे इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे की भी मुझे क्या चाहिए था बच्चों 50%, भाई इस पे डिस्काउंट लगेगा ना, तो 50% को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो इसका मतलब 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसे 50 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 से करूंगा तो 5 45 का यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 5 5 25 और यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, तो 5 7 35 और यहाँ पे आ जाएगा 37। अब यहाँ पर 1 0 यानी कि ये क्या है 10 है,
तो यहाँ पे पॉइंट लगता, इनटू में क्या आ जाता 10, तो अल्टीमेटली 7 और यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इतने रुपए लगेंगे आप लोगों के पास टोटल, यानी कि 3795 रुपए। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट कितना हो गया बच्चों 3795 रुपए। लेकिन अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सिर्फ एक ही टेंट का, कितने टेंट उन्होंने टोटल टेंट बोले थे, कहां गया क्वेश्चन, 100, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 379500, इतने रुपए टोटल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है ना। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आप लोगों से 2013 में पूछा गया है। एक वेजल है, वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल है बाय अ होलो सिलेंड्रिकल, ठीक है जी। अच्छा, मतलब कुछ इस तरह बीकर की तरह है, कुछ ये बीकर की तरह, नीचे हेमिस्फेयर है और ऊपर सिलेंड्रिकल है, तो ये बीकर की तरह हो गया। उसके बाद कहते हैं कि डायमीटर दोनों का ही सेम है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हेमिस्फेरिकल और बॉल। उसके बाद कहते हैं कि इसकी टोटल हाइट जो है बॉल 14 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल 14 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, इसका रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसके बाद कहते हैं कि द टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है जी, टोटल हाइट। अब एक बात सुनो, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक का ये जो रेडियस है ये कितना दे रखा है आपको, रेडियस आप लोगों को दे रखा है 7 सेंटीमीटर। पूरी की पूरी हाइट कितनी दे रखी है बच्चों, पूरी की पूरी हाइट कितनी दे रखी है आप लोगों को, 13 दे रखी है। तो यानी कि यहां तक तो 7 ही आ रहा है भाई, रेडियस ही 7 दे रखा है, तो यहां तक तो 7 ही आ रहा है। तो अब बचा हुआ कितना हो जाएगा, 13 माइनस 7 हो जाएगा। यानी कि ये वाली जो हाइट बच रही है बच्चों, इसे मैं दूसरे कलर से करता हूं, ये वाली जो हाइट बच रही है बच्चों ये कितनी हो जाएगी, 7 निकाल दिया अगर मैंने इसमें से, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि ऊपर आ रहा है सिलेंडर, नीचे आ रहा है कितना मेरे पास हेमिस्फीयर। लेकिन बच्चों एक बात जरा ध्यान से सुनना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। जब कभी भी इस तरीके से बर्तन दे रखा है तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, अंदर वाला भी सरफेस है उसका और बाहर वाला भी सरफेस है। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया चाहे आप बाहर से निकालना चाहे आप अंदर से निकालना है, उसका आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। क्यों 2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये बर्तन है और बर्तन जो होते हैं वो दोनों तरफ से सरफेस होता है उनका, ठीक है ना। अब जैसे ये बॉटल है, अगर मान लीजिए इसे आप इस तरीके से समझ करके चलें, ये खाली बॉटल, ये एक बर्तन है, ठीक है, यहाँ से इसका बीकर मान लीजिए, तो इसका ये वाला भी सरफेस है, इसका ये वाला भी सरफेस है। ऐसा नहीं है कि ये सरफेस नहीं है ये सरफेस नहीं है, मतलब अंदर वाला और बाहर वाला, अंदर की तरफ, ये दोनों के दोनों ही क्या है बच्चों, इसके सरफेस है। ओके जी, चलिए जरा देखते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से हम लोग को यहाँ पर इन चीजों को यूज करना है। देखिए यार, अब अगर आप मतलब कुल मिलाकर के, तो आप लोगों को यहाँ पर अगर टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले को समझाऊं तो वो क्या होता है, वो तो ये बोलेगा कि 2 × 2 में, अब जो करना है करो, क्योंकि सेम है, अंदर और बाहर दोनों सेम है। तो इसका तो भाई मेरे को देखो सरफेस एरिया, अगर आप सिर्फ सिलेंडर की बात करें तो रेडियस तो दोनों की सेम है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या चाहिए मुझे, सिलेंडर चाहिए। और इसी के साथ मुझे ऐड करना है बच्चों यहां पर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, नीचे की तरफ जो हेमिस्फीयर आ रहा होगा ना उसका, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। अच्छा जी, चलिए जरा यहाँ पर अब हम लोग कैसे करते हैं, इसको करके दिखाते हैं। तो 2 × 2 में भाई सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, यानी कि 2 × 2 में कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एच आ जाएगा, और प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये होता है 2 पाई आर का स्क्वायर होता है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है बच्चों, 2 × 2 में इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है बच्चों, 2 आ सकता है, एक तो पाई आ सकता है और एक आर आ सकता है। तो अगर 2 आएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई आर हो जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, 2 पाई आर निकाले तो यहाँ एच बचा, यहाँ पर कितना बच गया, आर बच गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ हो गया आप लोगों के पास। तो अब आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ इसे डायरेक्टली अब यहाँ से, क्योंकि हमें फॉर्मूला मिल चुका है बच्चों, और हम लोग इसे सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 × 2 में 22/7 × में आर कितना है प्यारे बच्चों, आर है बच्चों 7, ठीक है ना, × में मुझे क्या करना है, एच कितना है प्यारे बच्चों, हाइट जो है सिर्फ इसकी हाइट, यही तो एच है मेरे पास, इसकी हाइट कितनी है बच्चों, इसकी हाइट तो बच्चों 6 हो गई है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट तो बच्चों 6 हो गई है, ये हम लोगों ने निकाली थी, इसकी हाइट कितनी है, 6 है। तो यानी कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 6 प्लस में आर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर आ गया, और आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 7 लिख सकता हूँ,
ठीक है जी। सो इस वाले 7 से वाला 7 कैंसिल हो गया, अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 88 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। अब 88 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 13 की मल्टीप्लाई अगर आप 88 में करना चाहते हैं तो 8 24, और यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 104, यानी कि 104 फिर से आना पड़ेगा, और 4 और 1 1, तो यानी कि आपके पास जो आंसर आ जाएगा बच्चों 1144, टोटल कितना सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आपका टोटल एरिया हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है देख लेते हैं जरा यहाँ पर, 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ये आपके पास जवाब आ गया और बिल्कुल करेक्ट जवाब है ये। ठीक है जी, आई होप समझ में भी आ गया होगा क्लियरली। 2 से ही देखो मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर। चलिए जी, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल भी क्या कहता है उस चीज को भी समझते हैं। अब कहता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड डायमीटर। देखो भाई एक सिलेंडर है, समझ लो पहले इसको, ठीक है ना। एक डायमीटर, इसका जो हाइट है, इसकी जो सबसे पहले तो हाइट बताई है तो 7 सेंटीमीटर लिख लो, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद जो इसका डायमीटर है वो कितना है बच्चों 6 है, यानी कि आर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद कोनिकल कैविटी, इसके क्या बोल रहे हैं कि कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट सेम डायमीटर इज होल्ड, मतलब कि कोनिकल कैविटी यहाँ से निकाल ली, मतलब एक्चुअल में पता है तुम से क्या बोल रहे हो, इसमें से उसकी जान निकाल ली, यानी कि इसमें से ये चीज़ निकाल ली गई, यानी कि ये अब ये होलो है, सिर्फ यहीं पर है सब कुछ, जो सॉलिड है ना वो यहाँ पर है। इस चीज़ को मैंने इसमें से कोन निकाल लिया मैंने। अब अगर मान लो बच्चों मैंने कोन निकाल लिया, ध्यान से सुनना और मजा आएगा इससे सुनने में। जब तुम इस चीज को निकाल लोगे तो अब देखो, अब अगर वो तुमसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया बताओ, तुम खुद बताओ, नीचे का सरफेस एरिया होगा जो कि ये क्या है, ये भी क्या है एक सर्कल है, ठीक है। अच्छा ये वाला भी सरफेस होगा, क्योंकि जब तुमने उसमें गड्ढा कर दिया है तो इन जगहों पर तुम जब एक सर्कल में एक कोन ऐसे तुमने बाहर निकाले तो अंदर की तरफ तो तुम टच कर पा रहे होगे, यानी कि ये चीज क्या है, ये वाली चीज को क्या कह सकते हो, ये वाली चीज को आप कह सकते हो ये कोन है। अच्छा बाहर वाली ये जो चीज है ये क्या है, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बोलो हाँ, है ना। तो यानी कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, नीचे सर्कुलर। अब बोलोगे सर ऊपर का कुछ नहीं निकालना, कैसे निकालोगे, कोन बाहर निकाल लिया गया भाई, ये बाहर निकाल लिया गया तो ये वाला सरफेस एरिया तो उड़ा दिया गया, तो बचा कितना है अब आप लोगों के पास। अब आप लोग इसे टोटल सरफेस एरिया की अगर आप बात करेंगे तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए आपको, उसके साथ आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर चाहिए आपको, इसी के साथ आपको सर्कुलर एरिया चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर चाहिए होंगी बच्चों, ये चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। यानी कि फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर एल लगेगा प्लस में 2 पाई आर एच लगेगा प्लस में पाई आर स्क्वायर लगेगा, यानी कि टोटल ये एरिया आप लोगों के पास लगने वाला है। इसका कर्व सरफेस एरिया ये रहा, सिलेंडर का कर्व ये रहा, और सर्कुलर एरिया ये रहा, ठीक है। आर हमको पता है, एच कितना दे रखा है हमको पता है, बस हमको एल नहीं पता है, तो एल कैसे निकालेंगे, देखो जरा, एल क्या होता है अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर होता है। तो एल कितना हो जाएगा बच्चों, आर कितना है हमारे पास, आर हमारे पास है 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट हमारे पास 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 36 प्लस में 49 आ जाएगा। और 36 प्लस में अगर आप 49 करते हैं तो गलती ना हो इसलिए हम यहाँ पर 85 लिखते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, रूट में 85 आ रहा है भाई, रूट में 85 कितना होता है 9.22 सेंटीमीटर होता है। पता नहीं उन्होंने क्यों इस तरीके की डायमेंशंस दी जो कि डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, बट अभी हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं 9.22, ठीक है ना, मतलब 9 के अप्रोक्सीमेटली होगी। तो फिर आप लोग क्योंकि 85 है 81 तो 9 का ही 81 का जो रूट होता है वो 9 ही होता है, तो अपने 9 पॉइंट समथिंग में ले लीजिए, 9.2 मान लेते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग इसको ले लेते हैं 9.2 ले लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, एल की वैल्यू जो ले लेते हैं वो 9.2 ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है 9.2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो आप पाई निकाल लो। पाई कितना है बच्चों 22/7, और आर कितना है। तो इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पर फिर देख सकते हैं डायरेक्टली, देखो क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई यहाँ से मैं पाई और आर को कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैं पाई और आर को बच्चों कॉमन निकाल देता हूँ यहाँ पर, तो पाई आर यहाँ से निकलेगा और पाई आर यहाँ से निकलेगा और पाई और एक आर यहाँ से निकलेगा। तो जब पाई आर निकला तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई, यहाँ पे लिख दिया मैंने आर। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एल बचेगा, एल कितना 9.2 हो गया।
अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भैया मेरे पास यहाँ पर पाई और आर निकालते हैं तो 2h, तो 2h कितना हो जाएगा बच्चों 14 हो जाएगा क्योंकि h 7 है। फिर इसके बाद h कितना है हमारे पास, हाइट कितनी है हमारे पास 7 है, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम लोगों से बोला जा रहा है पाई आर निकालो, तो यहाँ एक आर बचा तो ऐसे कर दिया। इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 29.2 आ जाएगा। फिर इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सब कुछ करूंगा यहाँ पर तो 551 आ जाएगा। सो और अगर आप लोग अपना आंसर चेक करते हैं तो बच्चों इतना ही आ रहा है आप लोगों के पास। ड्यू टू हैवी फ्लड, तो आप लोगों को पता है कि इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों को 3 मार्क्स में भी मिला था, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ही मिला, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है। ड्यू टू हैवी फ्लड इन अ स्टेट, एक स्टेट में हुआ, थाउजेंड्स वर रेंडर्ड होमलेस, बहुत सारे लोग जो हैं वो होमलेस हो गए। 50 स्कूल कलेक्टिवली ऑफर टू स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्लेस एंड कैनवास फॉर 150 टेंट्स, मतलब 1500 टेंट्स, तो मतलब कि 1500 टेंट बनाने के लिए उन्होंने उनको ऑफर किया। कहते हैं बी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट एंड डिसाइडेड टू शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली, ठीक है जी। सब लोग अपना अपना जो पैसे है वो इक्वली लगा लेंगे, सारे स्कूल वाले मतलब डिवाइड कर लेंगे और अब इक्वली पैसे दे देंगे। फिर वो कहते हैं द लोअर पार्ट ऑफ द ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल होगा, लोअर पार्ट जो है यानी कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों, ठीक है जी। यहाँ पर जो इसका रेडियस हो जाएगा, यहाँ पर जो इसका रेडियस हो जाएगा बच्चों कितना दे रखा है 2.8 मीटर है, यानी कि आप लोग इसे कह सकते हैं 28/10 मीटर, 28/10 मीटर कह सकते हैं ना। अच्छा, इसी के साथ इसकी हाइट जो दे रखी है बच्चों कितनी दे रखी है आप लोगों को, हाइट दे रखे 3.5, यानी कि हाइट जो है यानी कि कैपिटल H लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 3.5। 3.5 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों मैं यहाँ पर, 3.5 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 35/10 मीटर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद क्या कहते हैं कि विद कोनिकल अपर पार्ट सेम बेस है कोनिकल अपर पार्ट का। बस क्या कहते हैं कि उसमें जो उसकी जो हाइट होने वाली है 2.1 होने वाली है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो होने वाली है, यानी कि उसको स्मॉल h कह देता हूँ तो 21/10 कह देता हूँ मीटर, और इसका रेडियस तो बिल्कुल इसी की तरह सेम होने वाला है 28/10। अब मुझे इसका टोटल का सर्विस एरिया निकालना है, तो टोटल का सर्विस एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि मुझे क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए बच्चों, और इसी के साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में किसका हो जाएगा बच्चों, सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो मुझे इस चीज को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, इसका। अब देखो, अब अगर खुद से समझे हम लोग तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर एल लगेगा, और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा 2πr/h हो जाएगा। अगर कॉमन निकाल दूं, पाई और आर को कॉमन भी निकाल दूं, तो अंदर कितना बचा, एल प्लस में 2h आ जाएगा। लेकिन बच्चों एल तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इसका h पता है, h पता है, मुझे इसका r भी पता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर l निकाल सकता हूँ, l निकालने के लिए मैं ये वाली जगह चूज कर लेता हूँ। l इज इक्वल्स टू में कितना होता है, अंडर रूट में r² प्लस में h का स्क्वायर होता है बच्चों। अगर ऐसा होता है तो अब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ अंडर रूट में 28, एक मिनट में इसका रेडियस देख लेता हूँ, 28/10 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 21/10 हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक सवाल किया था, उसमें भी हम लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व किया था। सो अगर मुझे वहाँ की कैलकुलेशन याद है तो ये अपॉन में 100 हो गया था, और इन दोनों को जोड़ने पर 1225 आ गया था, जो कि कितना होता है टोटल। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आप लोग कैलकुलेट करके देखना एक बार, आपके पास भी सेम ही आएगा, 35/10 हो जाएगा आपके पास एल जो है। एक बार आप लोग भी कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि 100 रूट से बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा, और इन दोनों के स्क्वायर को जब हम जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर जो आ जाएगा बच्चों 784 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 441। मैं दिखा देता हूँ एक बार करके, तो यानी कि आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 1225 आ जाएगा, और 1225 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, 35 का होता है। तो एल भी मिल गया अब तो अब डायरेक्टली लगा देते हैं, 22/7 लगाने के लिए बोला है, 22/7 एल कितना, आर कितना है आपके पास, एवरीवन नोज दिस दैट वी हैव आर इज 28/10। अब अंदर कितना आ जाएगा बच्चों, एल कितना है 35/10। अच्छा जी, 2h कितना हो जाएगा, h कितना है, अगर आप लोग यहाँ पर हाइट बोले, इसकी सिर्फ इसकी हाइट लेनी है तो वो भी कितनी है 35/10 है भाई, मतलब कि इसकी हाइट और इसकी स्लैंट हाइट दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे कैंसिल करके यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 88/10 आ जाएगा, अंदर से कितना आ जाएगा 70/10 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, और 2 के टेबल से अगर मैं इसे कट करना चाहूँ तो कट भी कर सकता हूँ। तो अगर 2 के टेबल से कट करूंगा, उससे पहले भी अगर मैं बोलूँ 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 से करता 8 7 56, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 56 और 5 कितना होता है बच्चों 61, अपॉन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा,
अपॉन में कितना आ जाएगा 10, यानी कि आपके पास आ जाएगा 61.6 मीटर स्क्वायर। ये टोटल का टोटल जो है वो एरिया बैठ रहा है बच्चों 61 पॉइंट कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास टोटल एरिया जो आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो एक बार मैच आउट कर लेते हैं टोटल एरिया को, मैं एक बार मैच आउट कर लेता हूँ बच्चों। सो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 2h से, सॉरी 2h यहाँ पर तो बच्चों दुगना हो जाएगा, यहाँ पर 70 आएगा। एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिस्टेक हो गई मेरे से बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, एक मिनट मैं आप लोगों को यहाँ पर इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हमें 2h करना था तो यहाँ पर 70 आ जाएगा, और 70 प्लस 35 करूँगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 105 अपॉन में 10 आ जाएगा, और बाहर कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 88/10 हो जाएगा। अब अगर मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 105 की मल्टीप्लाई 88 से करना है, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा, तो 840 दोबारा से लिखूंगा तो 0 4 और 2 हासिल लगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 9, तो आपके पास आ जाएगा 9240, और अपॉन में कितना चल रहा है 100, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 92.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 92.4 आ जाएगा, 92.4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आप लोगों के पास। एक बार आप लोग दोबारा से चेक कर सकते हैं, इसमें से मैंने क्या निकाल सकता था, मैं पाई और आर निकाल सकता था, पाई निकाला, आर निकाला, आर कितना था हमारे पास, आर था ना ही हमारे पास, रेडियस था 28/10, तो हम लोगों ने 7 से कैंसिल किया, 4 आ गया, 88 यहाँ पर आ गया, 10 इधर आ गया, ओके। सो यहाँ पर एल था, एल कितना 35/10 निकाला था अभी हम लोगों ने, फिर इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, फिर यहाँ 70 आ गया, 70 में 35 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 105, फिर आफ्टर दैट हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 105 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 9240 आ गया, फिर डिवाइड बाय 100 कर दिया तो 92.4 आ जाएगा आप लोगों के पास, ओके। सो इस तरीके से 92.4 आ जाएगा, कितना है 92 कहाँ लिखा है मैंने, यहीं पे लिख देता हूँ, हम लोगों ने जो सॉल्व किया है 92.4 करूँगा तो 92.4। अब एक बात सुनो, ये तो मीटर स्क्वायर है बच्चों, लेकिन बच्चों अब इसमें तुम्हें टेंट बनाने कितने थे, एक टेंट का कॉस्ट अगर देखा जाए तो कॉस्ट भी उन्होंने बताया था हमें 1200 रुपये पर मीटर स्क्वायर था। तो अगर 1200 रुपये पर मीटर स्क्वायर था बच्चों, तो इसका मतलब एक की कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि एक का सर्फेस एरिया ही है, तो एक की कॉस्ट निकालने के लिए मुझे इसे 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मुझे बच्चों इसे 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो पहले मैं 0 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 924 इंटू में कितना आ जाएगा 12, तो डायरेक्टली अब मैं क्या करूंगा 924 और 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 से करूंगा तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, 4 यहाँ पर और 18 यहाँ पर, फिर 4 2 और 9 आ जाएगा, तो 8 8 6 8 8 10 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11,088, यानी कि आपके पास 11,088 रुपए आ रहा है, एक का कॉस्ट आ रहा है 11,088 रुपए, सिर्फ अभी एक का कॉस्ट आ रहा है। लेकिन आपको यह भी एक का कॉस्ट है, लेकिन अगर आप लोगों को अभी करना क्या है, अभी आप लोगों को यहाँ पर 1500 टेंट का निकालना है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, एक का कॉस्ट कितना आ रहा है 11,088 आ रहा है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे आप लोग 1500 टेंट का कॉस्ट आप लोग निकालेंगे, और पर स्कूल निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे बच्चों से 50 से डिवाइड कर देंगे पर स्कूल निकालने के लिए, क्योंकि देखो एक टेंट का कॉस्ट निकल गया 11,088 रुपए। अब इसके बाद अगर पूरे के पूरे 1500 टेंट का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वो, फिर क्या करोगे हर एक स्कूल कितना रुपए खर्च करेगा ये निकालना है, तो उसके लिए 50 से डिवाइड कर दोगे, तो हर एक स्कूल का जो खर्चा बैठ रहा है वो बैठ रहा है 3,32,640 रुपए। कितना बैठ रहा है 3,32,640 रुपए, ओके। चलिए जरा फिर वैल्यूज जनरेटेड की, मतलब हम लोगों को केयर करनी चाहिए, जो वैल्यू जनरेट होगी यहाँ से केयर करनी चाहिए, हमारे जो आसपास के लोग हैं जिन लोगों को मदद की जरूरत है उनकी मदद करनी चाहिए, ये इनकी प्रॉपर्टी हमें शो करती है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 सेंटीमीटर, इस तरीके से है, ठीक है ना। तो भाई इसका जो रेडियस आ रहा है वो आ रहा है 28/10 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना, सॉरी हाइट है वो, तो इसकी हाइट कितनी आ रही है भाई, इसकी हाइट आ रही है आप लोगों के पास 28 को भी हटाओ, ठीक है ना, यहाँ पे लिखो 28/10 लिखो, ठीक है ना, सेंटीमीटर है, लिख दिया। डायमीटर कितना है, डायमीटर दे रखा 4.2, तो कितना आ जाएगा 2.1, यानी कि इतना आ जाएगा 21/10। कोनिकल कैविटी निकाल दी इसमें से भाई, फिर से कैविटी निकाल दी इन लोगों ने, मतलब कोनिकल कैविटी निकाल दी, ठीक है ना, सेम हाइट सेम रेडियस, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं कि टोटल सरफेस एरिया बताओ। भाई एक बात बताओ, एक सिलेंडर के अंदर है, पूरा का पूरा एक सिलेंडर है, उसमें से अगर तुमने कैविटी निकाल दी, ये वाली अगर कैविटी निकाल दी, तो ये वाला जो अंदर गोलाई हो रही होगी ना, कोन जब निकाला है, आइसक्रीम वाला कोन अगर किसी सिलेंडर में डालोगे तो गोलाई हो जाएगी ना, अंदर से नीचे से पैना होगा लेकिन इधर की तरफ से गोल सा होगा, है ना, और बाहर सिलेंडर है, तो सिलेंडर का कर्व सर्फेस एरिया तो लगेगा ही लगेगा, और कोन का भी कर्व सर्फेस एरिया लगेगा, और उसी के साथ नीचे का तो सर्फेस एरिया बच ही रहा है बच्चों,
नीचे वाला तो बच ही रहा है, तो नीचे वाला सिलेंडर का भी तो सर्कल है ही। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात भी करूं तो कैसे निकलेगा वो निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोर लगाना पड़ेगा। तो यानी कि फिर मुझे ये चीज मिल जाएगी। इसके बाद इसके साइड का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करना पड़ेगा। फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगा, फिर इसमें मैं एक और जोड़ूंगा नीचे का सरफेस एरिया, यानी कि एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को। टोटल मिलाकर के अगर फॉर्मूला लगाया जाए तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है, प्लस में ये अगर नीचे का अगर इसका कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए तो 2 पाई आर एच होता है। नीचे के एरिया की बात की जाए तो बच्चों कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसमें से कॉमन निकालूं पाई आर को तो अंदर कितना बचा, एल प्लस में 2h प्लस में आर बच गया, ये चीज हो गई। अब एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। एल कितना होता है बच्चों, आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर होता है। तो आर कितना है बच्चों, 21 अपॉन में 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एच कितना है 28 अपॉन में 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आता है बच्चों, इस ऐसे में एल की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1225। अभी तो पिछला वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है। तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, एल इज इक्वल्स टू में 35/10, ठीक है ना। अब डायरेक्टली अपन लोग रख सकते हैं इन वैल्यूज को, रखते हैं जरा इन वैल्यूज को। अगर बाहर रख दूंगा तो मुझे पता पाई की जगह पे 22/7 लिखना है, मैंने लिखा। आर की जगह पे कितना लिखना होगा, फिर 21/10 लिखना होगा, ठीक है। अच्छा इनटू में अब अंदर कितना बचा, एल कितना है बच्चों, 35/10 प्लस में 2h, हाइट कितनी है बच्चों, हाइट है ये, तो 2h करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जैसे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 दूनी 56 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा 56 अपॉन में 10 प्लस में यहाँ कितना बचेगा, आर कितना है बच्चों, 21 अपॉन में 10। बोलो भाई यहां तक की बात क्लियर है सभी लोगों को। यहां तक की बात क्लियर होते ही आप लोगों को बता दूं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यानी कि 66 अपॉन में 10 आ जाएगा। अब अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो अब आप इन्हें जोड़िए, 56, 35 और 21, तो 6 5 11 2 हासिल लगा 1, 6 3 9 9 2 11, तो यानी कि 112 अपॉन में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड कर देना है। चलिए जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई भी यहाँ करते हैं, 112 और 6 तो करेंगे 6 में 12 हासिल लगा 1 7 आ गया, फिर यहाँ 6 आ गया, तो दोनों सेम लिख देंगे क्योंकि सेम ही नंबर है यहाँ पर। तो 2 9 और 7 6 कितना होता है, 13 हासिल लगा 1 तो 7 आ गया, यानी कि 73 92, यानी कि इस तरीके से अपॉन में 100 कितना आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो आपके पास 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो जरा चेक कर लेते हैं, तो 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है बच्चों। आई होप आप सभी लोगों को जो प्रोसेस है वो प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले तो देखो मेरा पूरा मेन फोकस यही रहता है कि समझ में आया एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। स्ट्रक्चर यही तो कह रहा था कि यार ये देखो, ये नीचे से जो सर्कुलर है ये बस सिर्फ इसी का सरफेस एरिया निकालना था, तो निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल हम लोगों से कहता है बच्चों, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल, देखो भाई क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, मतलब कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है। मैं यहां पर स्ट्रक्चर दे रखा है, देखो एक क्यूबिकल ब्लॉक है बच्चों जिसकी 7 मीटर साइड है, ठीक है ना। और वो ये भी बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द, मतलब कि डायमीटर जो है वो उसके हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो उसके साइड के बराबर है। यानी कि ये देखो ये उसकी साइड है, पूरी की पूरी साइड है, यानी कि पूरा का पूरा फैला पड़ा है, हर कोने से आया है। अब स्कूप आउट कर लिया, इसमें से भी निकाल लिया उन्होंने हेमिस्फीयर। जब इसमें से हेमिस्फीयर निकाल लिया बच्चों, एक बात बताओ, अगर तुम्हें अब टोटल सर्फेस एरिया बताना है, तुम्हें सिचुएशन समझ में आ रही है ना। अब तुम्हें अगर टोटल सर्फेस एरिया निकालना है, तुम खुद बताओ तुम क्या करोगे। सबसे पहले तो तुम्हें चाहिए होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब चाहिए होगा, बोलो हाँ। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब पूरा हो गया। लेकिन बच्चों ये जो गड्ढा हुआ है, यानी कि ये भी तो सरफेस एरिया किसका है, ये हेमिस्फीयर का है ना, गोलाई है जो इसमें हेमिस्फीयर की है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा तुम्हें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर करना पड़ेगा, हेमिस्फीयर करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज माइनस करनी पड़ेगी। क्या माइनस करनी पड़ेगी, खुद सोचो। अगर हेमिस्फीयर तुमने स्कूप्ड आउट कर लिया है, अगर मान लो इसमें से निकाल दिया गया है, ठीक है ना, अगर इसमें से निकाल दिया गया है तो तुम खुद से सोचो ये वाला एरिया भी तो माइनस किया गया होगा, ये वाला एरिया भी तो माइनस किया गया होगा, क्योंकि इस पर तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक, मतलब एक मिनट इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हेमिस्फीयर तुम इसमें लेकर के आए हो, क्या किया इन लोगों ने,
नहीं नहीं, लेकर के नहीं आए हो, तुमने निकाला है, इसमें से निकाल लिया है। तो यानी कि ये वाली ऊपर वाली जगह तो खाली पड़ी है, तुमने जब निकाल लिया उसमें से, तो नीचे का सरफेस एरिया, अब खुद सोचना, नीचे का ऐसे सरफेस एरिया, अब ऊपर वाला तो खाली पड़ा हुआ है गोला, वो गोला तो खाली पड़ा हुआ है, यानी कि उसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस सर्कुलर पोर्शन। सर्कुलर पोर्शन, सर्कुलर एरिया लिख लेता हूं यहां पर, ठीक है ना, सर्कुलर एरिया ही है बस वो, इतना इतना। तो यानी कि टोटली अगर इन टोटल देखा जाए तो क्या करने वाले हो आप लोग करने वाले हो क्यूब का सर्फेस एरिया यानी कि 6a का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस में करने वाले हो आप लोग इसका सर्फेस एरिया यानी कि 2πr का स्क्वायर, माइनस में πr स्क्वायर करने वाले हो आप लोग, ये करने वाले हो, यानी कि इन टोटल आप लोग क्या करने वाले हो, 6a का स्क्वायर प्लस में πr का स्क्वायर, आप लोग ये करने वाले हो पूरा सर्फेस एरिया और फिर πr स्क्वायर, सिर्फ इतना इतना निकालने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए जरा करते हैं इस चीज को भी। ए मुझे पता है, ए मैं जानता हूं वो कितना है, 7 है, ठीक है ना। चलिए जरा इसको करते हैं, यानी कि 6 ए कितना है मेरे पास, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा आप लोगों के पास पाई को क्या लिख सकता हूँ 22/7 इंटू में रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा 7/2, तो 2 बार लिख देते हैं 7/2 को, ठीक है ना। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 77/2 प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 49, तो 49 की मल्टीप्लाई अगर 6 में करेंगे तो 9 कितना आ जाएगा बच्चों, 9 54, तो 5 यहाँ आ जाएगा 24 और 29, तो 294 आ जाएगा बच्चों, 294 आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को चीज़ों को जोड़ सकता हूँ, तो 2 यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, तो 18 आ जाएगा, हासिल लगा 1 तो 5 आ जाएगा, प्लस में 77 आ गया डिवाइड बाई 2, यानी कि इन दोनों को जोड़ूँ 8 में 15 आ जाएगा, हासिल लगा 1 तो 16 आ जाएगा, हासिल लगा 1 तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल करा तो कितना आ जाएगा 332.5 आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो चलो जल्दी से चेक कर लेते हैं, देख लीजिए 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला सिर्फ लड़ाई सिर्फ एक में है कि समझ जाऊं कि पूछा क्या है, अगर मैं ये समझ गया तब तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को फोड़ दूंगा, बस इस मेंटालिटी के साथ आप लोगों को यहाँ पर चलना है बच्चों, ठीक है जी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल हमसे क्या कहता है कि a military tent of height 8.25 मीटर इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब कि एक टेंट है जिसकी टोटल हाइट जो है वो 8.25 मीटर है, इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद बेस डायमीटर इतना है, तो यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, इसका रेडियस हो जाएगा बच्चों 15 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ आप लोगों से बोला गया है कि 5.5 मीटर मतलब इसकी हाइट है, और मतलब ये तो सिलेंडर की हाइट है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से बन रहा होगा कि मैंने इस तरीके से यहाँ पर बना दिया, ठीक है। इसकी हाइट मुझे दे दी गई है, कितनी दे दी गई है, h इक्वल्स टू में कितना मिला है मुझे 5.5, ओके। फिर उसके बाद इसकी टोटल हाइट और क्या बोलते हैं कि सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, देख लीजिए सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, तो यानी कि टोटल हाइट है बच्चों कितनी इसकी 8.25 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ अब अगर आप लोगों से इतना बोला जाए, ये वाली जो हाइट है बच्चों, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, फिर तो आप 8.25 में से अगर 5.5 हटाएंगे तो 2.75 हो जाएगा, 2.75 मीटर, यानी कि ये क्या आ जाएगी आपकी स्मॉल एच हो गई, ये कैपिटल एच हो गई। आर दोनों में सेम रहने वाला है, ठीक है ना, सेम रेडियस बोला है उन्होंने, तो यहाँ पर ये भी 15 है और ये भी 15 है। अब कहते क्या है ये देख लेते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास यूज इन मेकिंग द टेंट इफ द ब्रेथ ऑफ द कैनवास इज 1.5 मीटर। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग उसने एक कैनवास से पूरा का पूरा टेंट बनाया, मिलिट्री वालों ने टेंट बनाया, उसमें कहते हैं कि कैनवास लिया और वो जो कैनवास अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो उसकी विड्थ जो है यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, वो पूछ रहे हैं इसकी लेंथ बता दो, पूछ रहे हैं ना इसकी लेंथ बता दो, विड्थ उन्होंने दे रखी है और लेंथ पूछ रहे हैं वो आपकी। यार एक बात बताओ, वो उसी कैनवास से टेंट बनाए, अगर मैं टेंट का सरफेस एरिया निकाल लूं तो क्या मुझे जो कैनवास है उसका पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अब अगर, और एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ करके मैं यहाँ से एरिया निकाल सकता हूँ और एरिया, इसका सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ। इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, इसका टोटल सरफेस एरिया जो होने वाला है आप लोगों के पास वो होने वाला है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा, और इसी के साथ आप ऐड कर दीजिए क्या, किसको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को, ठीक है ना, सिलेंडर को। तो यानी कि क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है प्लस में 2 पाई आर एच होता है, ये होता है। अगर मैं इसमें से पाई और आर को अगर कॉमन निकाल लूँ तो एल प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, 2h आ जाएगा,
ये बात हम लोग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मुझे एच नहीं पता। अब अगर मुझे बच्चों एच नहीं पता तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सॉरी मुझे एच पता है, मुझे एल नहीं पता, यानी कि ये वाली मुझे स्लैंट हाइट तो पता ही नहीं है। तो ये एल निकालने का क्या तरीका होता है, एल निकालने का तरीका होता है बच्चों अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। जैसा कि मैं जानता हूँ कि आर कितना है बच्चों, आर है 15 हमारे पास, तो यानी कि कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर, यही दे रखा है 15 का स्क्वायर हो जाएगा वो। और फिर उसके बाद यहाँ पर हाइट कितनी दे रखी है 2.75 दे रखी है, तो हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों 2.75, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली मतलब इसे अभी मैं कैलकुलेट करूंगा, बट डायरेक्टली मैं इसे ये बोल सकता हूँ 15.25, 15.25 आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे जनरली, ठीक है ना, सॉल्व करके आएगा ये। तो आप अब मैं डायरेक्टली यहाँ से एल निकाल लेता हूँ ताकि हम लोग इसको आगे की तरफ जल्दी से सॉल्व कर पाए। तो यानी कि मुझे यहाँ से इसकी लेंथ तो मिल गई, मतलब मुझे एल मिल गया। एल क्या है, इसकी जो स्लैंट हाइट होती है वो है। तो यानी कि अब मैं यहाँ से डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर सकता हूँ और आंसर निकाल सकता हूँ। अच्छा जरा देखिएगा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, पाई की क्या होगा, पर मैंने 22/7 लिख दिया, इनटू में आर कितना है बच्चों 15 दे रखा है, इनटू में आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा एल कितना है बच्चों, एल है आप लोगों के पास कितना आया आप लोगों के पास बच्चों, एल आया 15.25। 15.25 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 1525 अपॉन में 100 लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना। बस लिखा तो जा सकता है बट मैं अभी इसको नहीं लिख रहा हूँ, बस मैंने बस आपको बता दिया कि लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो 15.25 प्लस में हाइट को 2h लिखना है, हाइट है कितनी 5.5 है, 5.5 यानी कि 2 इंटू में कितना करना पड़ेगा 55 अपॉन में 10 करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप करते हैं इसका दुगना करते हैं अगर आप लोग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा। और इसी के साथ में क्या लिख सकता हूँ एल, यानी कि लेंथ ऑफ कैनवास इंटू में ब्रेथ कितनी है 1.5 को क्या लिख सकता हूँ 15 अपॉन में 10 लिख सकता हूँ बच्चों। तो जब मैं ये लिख सकता हूँ तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली अब क्या कह सकता हूँ यहाँ से आप लोगों से, इस वाले 15 से वाला 15 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और एक बात और, जब आप 55 का दुगना करेंगे यानी कि 22/7 यहाँ आ जाएगा, जब आप 55 का दुगना करेंगे बच्चों तो आपके पास कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। और 110 अपॉन में अगर आप 10 लिखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि प्लस में कितना आ जाएगा 11 इक्वल्स टू में एल इंटू में कितना एल अपॉन में कितना चल रहा है 10 चल रहा है। अच्छा यहाँ पर कितना चल रहा होगा देख लो जरा, यहाँ पर सिंपल है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप 15.25 को अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा बच्चों 26.25। और 26.25 को भी मैं 0.25 क्यों लिखूं, मैं क्यों ना डायरेक्ट 2625 लिखूं और अपॉन में कितना लिख दूं 100। यहाँ क्या चल रहा है 7 चल रहा है, यहाँ कितना चल रहा है एल अपॉन में 10, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। इससे दो के टेबल से अगर कैंसिल करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 और यहाँ आ जाएगा 11। तो 5 के टेबल से अगर इसे कट करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5। और अगर मैं इसको कट करूँ तो ये कट करने पे कितना आ जाएगा 7 और 5, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 75 इंटू में 11। और 75 इंटू में 11 करूँगा तो बच्चों कितना होता है 825 मीटर। यानी कि ये जो कैनवास है जिससे ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर ये जो टेंट बना था, ये पूरा का पूरा जो टेंट बना था, इसका टोटल जो अगर हम एरिया की बात करें तो टोटल एरिया को हटा दो अभी, क्योंकि टोटल एरिया कैलकुलेट करना हमारा मोटो था ही नहीं, हमारा मोटो था लेंथ निकालना। लेंथ हम लोगों ने निकाली, लेंथ कितनी आ जाएगी 825 मीटर। ओके बच्चों, चलिए जी, सो आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। देख लीजिए जरा यहाँ पर 825 ही आ रहा है यहाँ पर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है इस चीज को जान लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर। यानी कि मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल है ना भाई, देख लो यार यहाँ पर इस तरीके के सवाल अब हमें बहुत मिल चुके हैं, ठीक है ना। अब आप लोग खुद से भी जान चुके हो कि इनका एक्चुअल में मोटो क्या होता है, आपको सिर्फ परेशान करना। तो इसकी टोटल हाइट कितनी है बच्चों, इसकी हाइट दे रखी है इन्होंने 15 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी हाइट, ठीक है ना। और इसी में आप लोगों से क्या बोल रहे हैं इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना हो जाएगा इसका बच्चों, कैपिटल आर लिख देता हूँ यहाँ पर, रेडियस हो जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। कहते हैं कि इसमें से एक कैविटी निकाल दी, कोनिकल कैविटी निकाल दी भाई। तो कोनिकल कैविटी निकालने का मतलब क्या हो गया कि एक कोनिकल सरफेस एरिया इसके अंदर भी हो गया, एक कोनिकल सरफेस एरिया इसके अंदर हो गया। बाहर की तरफ तो कर्व सरफेस एरिया है ही है और नीचे की तरफ एक सर्कल है। और इस टोटल का क्या निकालना है बच्चों, पूरा का पूरा सरफेस एरिया निकालना है। पाई की जगह पे 3.14 रख लेना, ऐसा कह रहे हैं वो आपसे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इससे निकालता हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों से सबसे पहले तो एक फॉर्मेट लिखो। फॉर्मेट क्या है कि एक्चुअल में करना क्या है भाई, टोटल सरफेस एरिया जो है आप लोगों का, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम लोग बात करें आप लोगों से, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कितना आ जाएगा हमारे पास, कोन आ जाएगा। उसी के साथ अगर हम ऐड करें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों, सिलेंडर आ जाएगा। और उसी में अगर मैं जोड़ दूं सर्कल, या नीचे की तरफ का ये जो सर्कल है अगर मैं इसे जोड़ दूं तो सर्कुलर एरिया आ जाएगा इसमें। यानी कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली कह सकता हूँ कि पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर एच आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, सर्कुलर, यानी कि पाई आर का स्क्वायर आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। तो अब यहाँ से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, पाई आर निकाल सकता हूँ, तो एल प्लस में 2h प्लस में आर, ये चीज़ आ जाएगी आप लोगों के पास। तो मुझे पता है कि अब मैं यहाँ पर इन चीज़ों को लिख सकता हूँ, तो क्यों ना हम लिखें आप इस चीज़ों, इन सारी चीज़ों को। तो आइए ज़रा लिखते हैं सारी चीज़ों को। मुझे पाई पता है, आर पता है, मुझे एल नहीं पता है बच्चों, ये एल मुझे निकालना होगा यहाँ पर। अच्छा, जैसा कि मैं जानता हूँ यहाँ पर कि एल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, हालांकि एल 17 आ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी कैलकुलेट करके एक बार दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। एल निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है, आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ जाएगा 289। और अगर आप इसका देखेंगे रूट तो क्या होता है, 17 होता है। यानी कि आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 3.14 इंटू में आर कितना है बच्चों, 8 है, इंटू में आपके पास कितना आ जाएगा 17 प्लस में 2h, हाइट कितनी थी 15 थी, तो दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा प्लस में। इसके बाद कितना हो जाएगा आर कितना है बच्चों, 8 है, तो 17 25 और 25 और कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा। 3.14 इंटू में 8 इंटू में 55, आप लोगों को ये चीज़ कैलकुलेट कर देनी है और यहाँ पर आप लोगों का सरफेस एरिया निकल आएगा। तो अगर मैं 55 इंटू में अगर 8 कर दूं तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, 4 यहाँ आ गया और 8 पंजे 40 44। तो यानी कि ये चीज़ आ गई आप लोगों के पास कि 440 इंटू में 3.14, यानी कि इसे क्या लिख सकते हो 44 इंटू में 10 इंटू में 3144 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। इसे कैंसिल कर दिया मैंने, तो मेरे पास कितना बचा बच्चों 314 इंटू में 44 अपॉन में कितना आ जाएगा 10। तो चलिए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 31444, तो आप लोगों के पास जो बच्चों आ रहा होगा कितना आ जाएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 16 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 5 आ जाएगा यहाँ पर और 12, तो यानी कि 6 5 2 1, यानी कि 6 1 1 और यहाँ 8 आ गया, यहाँ 3 और 1, तो 13,816। लेकिन डिवाइड किससे करना है 10 से, तो एक पॉइंट आ जाएगा, यानी कि आपके पास आंसर जब आ जाएगा जो फाइनल आएगा आपके पास, उस दूसरे कलर से लिख देता हूँ 1381.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आपका बच्चों एरिया आ गया। अगर आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। और फाइनल एरिया भी देख लेते हैं यहाँ पर भी, इनका भी बच्चों यही एरिया आ रहा है, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज को क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया कि इसका टोटल सर्फेस एरिया जो है वो कितना आ रहा है ना। चलिए जी, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि टॉय है इन द शेप ऑफ सॉलिड सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, नीचे से सिलेंड्रिकल है, ठीक है जी, यानी कि इस तरीके की कोनिकल शेप बना रहा है, इसके साथ यहाँ पर जुड़ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी जुड़ रहा है, ठीक है ना। सबसे सुंदर अभी तक का मेरा ये चित्र है, ठीक है ना। तो सिलेंड्रिकल पार्ट के बारे में बोल रहे हैं कि इसकी जो 21 एंड इतना, तो इसका जो है हाइट कितनी है इसकी 21 है, यानी कि कैपिटल एच कितना हो जाएगा इसका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका जो रेडियस है बच्चों ये कितना हो जाएगा, इसका कैपिटल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट कितनी है, इसकी पर्सनल हाइट है बच्चों 15 सेंटीमीटर। अब यहीं पर आप लोगों के पास ये क्वेश्चन बन जाता है कि इसका सरफेस एरिया कितना निकालना, बस इतना पूछा है। बस यहाँ पर देखिए, जब कहीं भी आप लोगों से, इससे पहले जब हम लोगों ने मिलिट्री वाले क्वेश्चन किए थे, तो मिलिट्री वाले क्वेश्चन में या फिर लोगों को जब टेंट अलॉट करवाए जा रहे थे तो उसमें भी कोनिकल, ऊपर से कोनिकल था, नीचे से सिलेंड्रिकल था। लेकिन बच्चों टॉय में क्या होता है, नीचे वाला सरफेस एरिया भी होता है, क्योंकि वो टॉय है तो वो दिखेगा, ठीक है ना। तो वहां पर भी प्लास्टिक या फिर ये कह लीजिए वो सेम मटेरियल यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर अब आप लोगों को करना क्या होगा, अगर आप इसका फॉर्मूला बोले तो टोटल सरफेस एरिया एक्चुअल में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, आपके पास आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कोन भी आएगा आपके पास और प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आपके पास सिलेंडर भी आएगा, और इसी के साथ आपके पास सर्कुलर एरिया भी आएगा। ये तीनों चीजें आपको इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। वो कैसे होंगी जरा देखिएगा, यहाँ पर वो होंगे आपके पास पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर एच हो जाएगा और पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो बच्चों, आप लोग पाई और आर को कॉमन निकाल लो,
तो आपके पास कितना आ जाएगा, L प्लस में 2H प्लस में R आ जाएगा। ठीक है ना, आपको बस यहाँ पर L निकालना है। और L कैसे निकलेगा, L मैं बता देता हूँ आप लोगों को। L निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपको पता है R कितना है, R है 20 आपके पास, और उसकी हाइट कितनी है, स्मॉल h कितना है, स्मॉल h का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास वो आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर है आई थिंक। ठीक है ना, तो आपके पास आ जाएगा 625। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है, तो 25 यहाँ पे आपके पास L आ गया। अब आप लोग यहाँ से इसका जवाब निकाल सकते हो। तो यानी कि अब जवाब निकालने में रह ही क्या गया, कुछ भी नहीं रह गया। तो जरा देखो, बड़ा ही आसान हो गया। कितना करेंगे आप लोग, 3.14 इंटू में R भाई कितना है, R तो भाई ऊपर नीचे दोनों में 20 है। अब अंदर कितना आ जाएगा, L कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया, प्लस में 2H। हाइट कितनी थी बच्चों, सिलेंडर की हाइट कितनी थी, इसे कैपिटल H कर लो भाई, इसे कैपिटल H कर लो। ठीक है ना, सिलेंडर की हाइट कितनी थी, 21 थी, तो दुगना करूंगा 42 हो जाएगा, और 20 इसमें और जोड़ लो, तो यानी कितना हो जाएगा 62 और 5 कितना हो जाएगा 67, 77, 87। यानी कि इस जीरो को भी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 31.4 इंटू में 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 87 हो जाएगा। क्योंकि 40 और 20 कितना होता है 60, 60 और 20 कितना होता है 80, और 5 और 2 कितना होता है 7। तो यानी कि अगर आप लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे 31.4, 2 से मल्टीप्लाई अगर इसे कर दूंगा तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 174। अब इसे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो मल्टीप्लाई करते हैं 174 और 314, तो 16 आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों के पास। ठीक है ना, हंसी लगा 1, 7 चौक 28, यानी कि 29, यहाँ 2 आ जाएगा आपके पास, यहाँ 6 आ जाएगा, यानी कि 471 आ जाएगा यहाँ पर। और आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, हंसी लगा 1, 7 तिया 21, 22 का 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 6, 13, हंसी लगा 1, 7 7 14 और 2 16, हंसी लगा 1, तो 4, इस तरीके से। अब एक के बाद इसमें एक पॉइंट लग रहा था, तो यहाँ पर ही पॉइंट लगा दिया, तो 5463.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास बच्चों एरिया आ रहा है। चलिए जरा चेक करते हैं, देख लीजिए 5463.6 है ना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास बच्चों ये एरिया आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को टॉय के रेफरेंस में ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या पूछा है। हमारे अगले सवाल में अगला सवाल पूछा गया है कि एक सिलेंडर है, ठीक है जी, हम लोगों ने यहाँ पे सिलेंडर बना दिया एक, ठीक है जी, बना दिया, ठीक है। इसकी हाइट कितनी बता दी उन्होंने, और उसकी हाइट बता दी उन्होंने 20 सेंटीमीटर। अब कहते हैं हमसे कि ये सवाल आप लोगों से दिल्ली 2011 में पूछा गया था बच्चों, ठीक है ना। और इसका जो रेडियस है बच्चों कैपिटल R, यानी कि वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, कोनिकल कैविटी, एक कोनिकल कैविटी निकाली गई है जिसका रेडियस जो है बच्चों वो कितना है 8 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। यानी कि मैं इसे दूसरे उससे करता हूँ मार्कर से, कलर से, तो यानी कि यहाँ से कहीं करीब यहाँ कहीं तक जा रहा होगा वो 8 तक, क्योंकि 8 है सिर्फ उसमें, ठीक है ना, यहाँ कहीं तक जा रहा होगा। फिर इसके बाद रेडियस जो है वो बच्चों 6 ले रखा है, इसका रेडियस मतलब अभी भी 6 ही है, क्योंकि इसका भी रेडियस 6 और इसका भी रेडियस 6, यानी कि कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। वो जो कोण आ रहा है ना बच्चों वो कुछ इस तरीके से आया कोण। यानी कि हुआ क्या है एक्चुअल में, ये पूरा अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं, इससे पहले भी देखे हैं, तो काफी सारे क्वेश्चन में पूरा का पूरा कैविटी यहाँ से निकाल लिया जाता था, लेकिन अब यहाँ से नहीं निकाला गया, ये सिर्फ यहाँ तक गया है। यानी कि इसकी हाइट जो है बच्चों वो मैटर करेगी यहाँ पर। इसकी स्मॉल h को मैं 8 ले लेता हूं यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसकी हाइट जो है वो 8 है। रेडियस दोनों को ही सेम है, तो उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला का बनेगा टोटल सरफेस एरिया का, खुद से सोचो, पहले पूरा कर्व सरफेस एरिया बनेगा पूरे के पूरे कोन का, तो पूरे का कोन का कह रहा हूं सिलेंडर का, तो कितना हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसी के साथ प्लस, अब ये देखो नीचे कोन तो आ ही रहा है, इसमें कोन तो आ ही गया बच्चों, ठीक है ना, भले पूरी गहराई तक नहीं गया लेकिन कोन तो आ ही गया ना, तो कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों कोन आ जाएगा। इसी के साथ ऐड करना है नीचे का सर्कल, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा सर्कुलर एरिया आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। अब सुनो यहाँ पर फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे, फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर 2 पाई r कैपिटल H, क्योंकि r तो दोनों में ही सेम है, आप दोनों में कैपिटल R ले सकते हो, दोनों में आप कैपिटल R ले सकते हो। प्लस में अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो पाई R L हो जाएगा, प्लस में आपके पास और कितना आ जाएगा पाई R का स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला है बच्चों, इसको आपको यूज करना। अब इसे कैसे लिख सकते हैं अपन लोग, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें पाई और R को बाहर निकाल सकते हैं अपन लोग, पाई और R को बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर बचा कितना 2 कैपिटल H बचा, प्लस में L बचा,
प्लस में r बच गया, ठीक है ना। तो अब इसको l को निकाल लेते हैं। l कितना आ जाएगा बच्चों, l हाइट कितनी है 8 है और रेडियस कितना है इसका 6 है। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 64 प्लस में 36 यानी कि आपके पास आ जाएगा 100 यानी कि आपके पास आ जाएगा 10। यानी कि जो इसकी जो स्लैंट हाइट आ रही है बच्चों, स्लैंट हाइट कितनी हो गई, स्लैंट हाइट हो गई बच्चों इसकी 10। तो अगर स्लैंट हाइट मुझे पता चल गई 10 सेंटीमीटर है, अब तो भाई सब कुछ हो जाएगा। जरा देखो यहाँ पर 22/7 इंटू में कितना आ रहा है 6 अंदर 2h, h कितना था अभी तक h था 20, तो h को दुगना करो यानी कितना आ जाएगा 40। स्लैंट हाइट बच्चों कितनी है 10 है, रेडियस कितना है 6 है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है 40 और 10 50, 50 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 56, यानी कि 22 इंटू में 6 इंटू में कितना आ जाएगा 56 अपॉन में 7। बच्चों अगर इसे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 8, तो 8 6 48 यानी कि 22 इंटू में कितना आ जाएगा 48। अब मैं इसको अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं उसके साथ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, आपके पास कुछ जवाब आएगा इस तरीके से, यानी कि 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका पूरा का पूरा बच्चों क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो आपके पास टोटल एरिया बच्चों कितना मिल रहा है 1056। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझा दिया और आपको मुझे लगता है समझ में भी आ गया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने उस डेप्थ लेवल तक समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि कौन सी चीज अगर अप्लाई हुई है तो क्यों अप्लाई हुई है, मैंने कैसे ऐसे सोचा। क्लियर हो गई कहानी। अब बच्चों अगर आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो आप लोग यहां पर आई बटन पर क्लिक कर दो, और अगर अदर सब्जेक्ट्स देखना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग बना चुके हैं वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड माइंड मैप, उसी के साथ साथ मार्क वाइज PYQs। तो बच्चों मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।